हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पाठ 23 मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा के सारे प्रश्न को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1 पाठ 23 के मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा। अब मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा क्या है? संपदा जो वन है, जमीन के अंदर जो दबे बहुमूल्य खनिज है, वो सारी संपदा मध्य प्रदेश की है। तो उसी के विषय में हम देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न 1, संपदा शब्द से क्या आशय है, समझाइए। तो संपदा शब्द से आशय उस तरह की आय से है जो हमें सीधे प्राप्त न होकर के बाजार में खरीदने, बेचने, व्यवसाय करने अथवा दूसरे देशों प्रदेशों से आए पर्यटकों से प्राप्त होता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा है, आपके ज़िले में उगाई जाने वाली रबी और खरीफ की फसलों की सूची बनाइए और तालिका को भरिए। आपके ज़िले का नाम छिंदवाड़ा है, हमारे ज़िले का नाम छिंदवाड़ा है। रबी की फसलें यहाँ पर जो है गेहूँ, चना, सरसों बोई जाती है। खरीफ की फसलें हैं ज्वार, अरहर, धान, कपास आदि बोई जाती है। इसके बाद प्रश्न 3 देखेंगे, नीचे कुछ फसलों की सूची दी गई है, इनमें से खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसल छांट करके लिखिए। गेहूं, कपास, सोयाबीन, तुअर, मूंगफली, गन्ना, मसूर, मक्का, चना, धान, अलसी, ज्वार, बाजरा, तिल, उड़द, मिर्च। तो हम देखेंगे यहाँ पर हम अलग अलग छांटेंगे, खाद्यान्न फसल और व्यावसायिक फसल। तो खाद्यान्न फसल में हम छांट लेंगे गेहूं, मक्का, चना, धान, ज्वार और बाजरा। इसी ही व्यावसायिक फसल में हम इसको कपास, सोयाबीन, तुअर, मूंगफली, मसूर, तिल, अलसी और मिर्ची, इस प्रकार से हम अलग अलग छांट करके तालिका में भर देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न चौथा है बच्चों, मध्य प्रदेश को सोया राज्य क्यों कहते हैं? तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन एवं गेहूं की फसल अधिक होती है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 5, खनिज से आप क्या समझते हैं? कुछ खनिजों के नाम तथा किस जिले में पाए जाते हैं, लिखिए। तो वे पदार्थ जो जमीन के अंदर खदानों से प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, जैसे हीरा पन्ना से, तांबा बालाघाट से, चूना पत्थर कटनी, नीमच, मंदसौर से खनिज ये पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 6वां है, इस फसल को पहचानिए, किन किन जिलों में उगाई जाती है? तो ये फसल जो है हम चित्र में देख रहे हैं सोयाबीन की फसल है। अब किन किन जिलों में ये उगाई जाती है? तो यहाँ हम देखेंगे यह फसल सोयाबीन है जो इंदौर, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, होशंगाबाद आदि जिलों में उगाई जाती है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 7वां, नीचे कुछ खनिजों के नाम तालिका में दिए गए हैं, उनका उपयोग किन कामों में किया जाता है, तालिका के माध्यम से समझाइए। जैसे खनिज के उपयोग लोहा बर्तन इमारत बनाने में, तांबा सिक्के बर्तन मूर्तियां निर्माण में, सोना चांदी सिक्के आभूषण आदि निर्माण में, हीरा आभूषण बनाने तथा कांच काटने में, कोयला बिजली निर्माण ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न 8वां है, गाय हमारे लिए उपयोगी क्यों है, अपने विचार लिखिए। तो हमारे जीवन में गाय का विशेष महत्व है, गाय हमारे लिए पूजनीय है। भारत में गाय को गोमाता कहा जाता है। गाय का दूध अधिक पाचक एवं पौष्टिक होता है, अतः इसे अमृत तुल्य माना जाता है। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों प्रश्न 9वां, खेती और पालतू पशुओं में क्या अंतर है? खेती और फालतू पशुओं में यह संबंध है कि पशुओं के मलमूत्र से खेती के लिए जैविक खाद प्राप्त होती है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 10वां, दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखिए तथा यह कहाँ और किस राज्य में स्थित है, देखिए। तो ये जो चित्र है हम इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखने के बाद हमको यह लग रहा है कि ये सांची का स्तूप है। अब इसके विषय में हम लिख देंगे कि यह सांची का स्तूप है। यह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गाँव है। तो इस प्रकार से हम सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह सारे अध्याय को पूर्ण करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।